20वीं शताब्दी के अंत में और आज के 21st सेंचुरी में जब से ग्लोबलाइजेशन और क्लाइमेट चेंज बढ़ा है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है और क्लाइमेट चेंज की समस्या विकराल हुई है, तो आज के दौर में जो पॉलिटिकल थ्योरी में जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, उसमें एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन आया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन है। यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी कन्वेंशंस इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पे हुई, हमारे कॉमन फ्यूचर्स को बचाने के लिए हुई, उन सब का कॉन्सिक्वेंस ये है कि आज हमें समझ आया कि पॉलिटिकल थ्योरी में जब हम जस्टिस की बात करेंगे तो वो जस्टिस केवल इकोनॉमिक नहीं हो सकती, पॉलिटिकल नहीं हो सकती, लीगल तक नहीं रह सकती, उसमें हमें इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को भी इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। और मज़े की बात यह है कि उसमें हमें अब जो ह्यूमन के अतिरिक्त जो और लिविंग क्रीचर्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हों, इवन जो इकोलॉजी है या जो हमारी अर्थ है, उसका जो एज ए लिविंग उसका जो एग्जिस्टेंस है, उसकी सस्टेनेबिलिटी का प्रश्न, वो भी उस न्याय के प्रश्न में अब पहुंच चुका है। अब अगर थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स द्वारा लिखते हैं, अगर वो जीवित होते आज, तो वो थ्योरी ऑफ जस्टिस एक देश के अंदर एक न्यायपूर्ण व्यवस्था तक नहीं रह सकती। नोजिक आज लिखते तो उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है केवल देश के अंदर तक नहीं रह सकती। हमारा जो प्राचीन कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है, बहुत बड़ी बात है, वो आज रिलेवेंट है। और आज हमें न्याय की पॉलिटिकल थ्योरी में ऐसी परिभाषा देखनी पड़ेगी जो कि ना केवल सोशल, इकोनॉमिक, बल्कि साथ साथ इन्वायरमेंटल जस्टिस की भी बात करे, हमारे मानव के जीवन की लाइवलीहुड के साथ साथ उसकी सस्टेनेबिलिटी की भी बात करे कि वो मानव अपने एग्जिस्टेंस को प्रकृति के साथ और जो अन्य जीव जंतु हैं उनके साथ हारमोनी में बना के रखे, ना कि उन सब का दोहन ही करे और अल्टीमेटली उससे अर्थ का ही नाश हो जाए। तो आज ये क्वेश्चन भी जस्टिस में बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है और इसको उठाने में हमारी वंदना शिवा की जो वर्क्स हैं, उनका अर्थ डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है कि भाई अब बात कोई देश के अंदर की डेमोक्रेसी की नहीं होगी, अब अर्थ डेमोक्रेसी की बात होगी। कैसे पूरे अर्थ को भी पूरा स्पेस दिया जाएगा, उसमें ह्यूमंस भी और दूसरे लिविंग क्रीचर्स भी, और सबके लिए जो प्लांट्स हैं, स्पीशीज है, सबके लिए स्पेस दिया जाएगा। तो अर्थ के साथ न्याय करने की बात होगी। तो आज इसकी वजह से हमारी पॉलिटिकल थियरी के जो कंसेप्शन है, उसमें जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, उसमें एक फंडामेंटल चेंज आया है। ना केवल जस्टिस बल्कि सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है, लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है। तो अगर जस्टिस कॉन्सेप्ट में परिवर्तन आया तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स में परिवर्तन आएगा, वो बाउंड टू कम है। पर आज अगर हम जस्टिस की व्याख्या पॉलिटिकल थियरी में करें तो वो केवल एक देश के अंदर न्यायपूर्ण सिस्टम खड़ा करने तक लिमिटेड नहीं रह सकती, उसको ग्लोबल कंसर्न्स भी देखने पड़ेंगे और जो इन्वायरमेंटल कैलेमिटी हम फेस कर रहे हैं उस एस्पेक्ट को भी जस्टिस में ढाल करके देखना पड़ेगा। ये बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट आया है हमारे जस्टिस के कॉन्सेप्ट में। थैंक यू।